मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में सकुशल होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए 2 दिन तो हमारे जो है बच्चों के इंजॉय करने के थे और बच्चों ने खूब इंजॉय किया है और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी वीडियो भी शेयर की है और पेंटिंग भी शेयर की है। तो मैं सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें पता है कि ये काम बहुत मुश्किल है, ऑनलाइन बच्चों को एजुकेशन देना, लेकिन फिर भी हम सभी टीचर प्रयासरत हैं और अभिभावक भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो इसके लिए सभी अभिभावकों का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए एक बार फिर आज हम एक कदम और बढ़ाते हुए स्कूल को बच्चों के घर तक लेकर चलते हैं। स्कूल को बच्चों के घर तक लेकर चलते हैं। उनकी एक तमन्ना है कि चलिए हम स्कूल में चलते हैं, लेकिन लॉकडाउन की चैन को हमें निभाना है और इसी के चलते हमें घरों से बाहर नहीं आना है। घरों में ही रहकर हमें अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना है और हम सभी टीचरों का एक ही ध्येय है कि बच्चों तक हमें स्कूल उनके घर तक पहुंचाना है। चलिए हम एक कदम और बढ़ाते हैं और बच्चों से मिलने हम स्कूल को उनके घरों तक लेकर जाते हैं। चलिए आज हम बच्चों के लिए लेके आए हैं फॉक्स एंड द ग्रेप्स, जो कि कक्षा 4th की बुक का है और इससे बच्चे 3rd क्लास वाले भी कर सकते हैं और 4th 5th वाले भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड द कंप्लीट द स्टोरी गिवन बिलो विद द सेंटेंस गिवन इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में कुछ लाइनें दी गई हैं। ही थॉट दैट ही कुड ईट some grapes. He was hungry, but again he could not reach it. He jumped to pick a bunch. One day he felt hungry. अभी यहाँ पर स्टोरी के अकॉर्डिंग ये पिक्चर दिखाई गई है। आप देखिए यहाँ पर एक ट्री है, ट्री के ऊपर ग्रेप्स है, यहाँ पर फोक्स है। ग्रेप्स अंगूर, ट्री पेड़, फोक्स लोमड़ी और फार्म के अंदर लोमड़ी है। तो यहाँ पर जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ लाइनें खाली दिखाई गई हैं, तो हमने उन खाली जगहों में उन सेंटेंसेस का प्रयोग करते हुए उनको कंप्लीट करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ए फोक्स लिव्ड नियर ए ग्रेप्स फार्म। एक लोमड़ी अंगूर के खेत के पास रहती थी। ये देखिए पिक्चर के अंदर। तो यहाँ से हमने लाइन अगली पूरी करनी है उठाते हुए, तो हम देखेंगे कि इसके बाद कौन सी लाइन आएगी। वन डे द फेल्ट हंगरी। एक दिन उसे भूख लगी। सो ही वॉक्ड इनटू द फार्म। वह फार्म में गई। ही थॉट दैट ही कुड ईट सम ग्रेप्स। उसने सोचा क्यों न फार्म में जाया जाए और वहाँ से कुछ अंगूर खाए जाएं या अंगूर खाकर अपनी भूख मिटाई जाए। ही सा बंच ऑफ ग्रेप हैंगिंग फ्रॉम। उसने देखा कि कुछ अंगूर के गुच्छे टहनियों पर लटके हुए हैं। ही जम्प्ड टू पिक ए बंच। उसने एक टहनी की ओर जंप लगाई, कूदी। बट ही कुड नॉट रीच इट। लेकिन वह उस तक नहीं पहुंच सकी। ही जम्प्ड टू पिक अनदर बेंच। उसने एक और बेंच की ओर कूद लगाई। ही कुड नॉट, कूद लगाई, बट अगेन द कुड नॉट
रीच इट, लेकिन वह इस बार भी वहां तक नहीं पहुंच सकी, अंगूर के गुच्छे तक। ही टायर्ड अगेन एंड अगेन, उसने ऐसा बार बार किया। बट द ग्रेप्स वर वेरी हाई, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे। ही कुड नॉट रीच देम, वह उन तक नहीं पहुंच सकी। ही वॉज एंग्री, उसे गुस्सा आया। एज ही वॉकड अवे ही सेड, वह वहां से चल दी और उसने कहा, द ग्रेप्स आर श्योर, अंगूर खट्टे हैं। आई डिड नॉट वांट देम, मैं इन्हें नहीं खाऊंगी। तो ये आज की हमारी स्टोरी थी। तो बच्चों, आप इसे याद करना और लिख कर दिखाना।